ये जो मेरा वीडियो है ना, मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो लोग हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ दिए, जिन लोगों ने हमारी एक कम्युनिटी, एक पोस्ट लगाने पे, एक आवाज लगाने पे हमारे साथ खड़े हुए, जो लोग हमारे इस लड़ाई में, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो लड़ाई हमारी नहीं है, मेरी पर्सनल कोई लड़ाई नहीं है, हमारी पर्सनल कोई लड़ाई नहीं है। और ये लड़ाई देखी जाए तो हर वो इंसान की है जो इंसान कहीं ना कहीं जीवन में ठगा गया होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे लोग यहीं आके ठगी के शिकार हुए, लेकिन आप अगर देखिए तो आपके इर्द गिर्द बहुत ऐसे जगह आपको मतलब आपको समझ में आएगा जहां पे इंसान किसी न किसी कारण से कहीं ना कहीं ठगा जाता है। कहीं कहीं हमें मतलब पंडित पुरोहित ठगते हैं, कहीं हमारे साथ कोई और गलत करता है, कहीं हमारे साथ चीट फंड एंड कंपनियां धोखाधड़ी करती हैं, कहीं हमारे साथ मतलब बहुत तरह का स्कैम होता है। लेकिन उस स्कैम में हम क्या करते हैं कि अगर एक किसी के साथ स्कैम होता है तो हम जो होते हैं ना, हम चुप रह जाते हैं। हमें लगता है कि भाई इससे हमारा स्कैम पे अगर कोई आवाज उठाता है, कोई वीडियो आता है, तो हम क्या करते हैं, उस वीडियो को देखते हैं, उस मतलब कि जो भी वो रहता है, वीडियो रहता है या कोई भी इस तरह का इंफॉर्मेशन रहता है, उसको हम पढ़ते हैं और स्क्रॉल करके हम आगे निकल जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भाई हमें इन सब चीजों में नहीं पढ़ना, हमारा क्या जा रहा है भाई। ठगी हमारे साथ नहीं हुई, ठगी किसी और के साथ हुई है, और कहीं ना कहीं हम वहीं पे गलती कर देते हैं। क्योंकि अगर आप गलत के लिए अगर आवाज उठाओगे, अगर आप गलत बर्दाश्त नहीं करोगे, और अगर आप गलत के लिए, अगर एक इंसान के साथ गलत हुआ और उसके लिए अगर आप आवाज उठाते हो, तो एक बात जान लो कि कहीं ना कहीं भविष्य में आप भी सुरक्षित हो, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुरक्षित हो जाएंगे, मतलब स्वस्थ ये सावधान हो जाएंगे और सजग हो जाएंगे। तो हमें कभी भी ये जीवन में हमेशा याद रखना है कि हम जीवन में कभी भी कहीं भी अगर किसी के साथ कुछ भी अगर गलत होते देखें ना, तो हमें एक स्टैंड जरूर लेना है। भले ही आप जिस तरह से लो, भले ही आप अपने चंद कुछ शब्दों से लो, भले उसके सपोर्ट में आप खड़ा रहो, भले आप उसके सपोर्ट में कुछ बातें बोलो, भले उसको इतना एहसास दिलाओ कि आप घबराओ नहीं, हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहां पे मतलब मुंह पे एकदम चुप्पी साध लेते हैं और चुपचाप उस होते हुए तमाशा को ऐसे देखते हैं जैसे लग रहा है कि ये मनोरंजन के लिए है, और हम उस चीज से एंटरटेन होते हैं। तो बहुत सारे लोग, जो भी लोग हमें इस मुहिम में हमें हमारा साथ दिए, उन लोगों को दिल से धन्यवाद। रागिनी जी को धन्यवाद, शताब्दी जी को धन्यवाद, या तमाम उन लोगों को जिन्होंने मुझे मतलब कि कमेंट किया और मुझे ये बोला कि घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं। जैसे एक है MK रिएक्शन चैनल है इनका, ये भी मुझे बोली आप सही बोल रहे हो, ठीक है। उसके बाद है कुसुम जी, बहुत लोगों ने बोला कि भाई वो इंसान मतलब कि जो है वो मतलब कि परफेक्ट वीडियो आप बनाते हो, वो इंसान जानबूझ के आपको डरा रहा है। तो मैं आज आप लोगों को उसी मतलब चीज से रिलेटेड कुछ बात बताने आई हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हो सकता है कि इसके बाद मुझे इस बारे में कोई वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि जो भी चीजें मुझे बोली गई थी, जो धमकाया गया था, जो भी चीजें हमारे साथ हुई थी, उसके बाद जब मैंने आवाज उठाया था, उसके बाद क्या हुआ मैं ये बताने आई हूँ आप लोगों को। तो मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो स्किप करके मत जाइएगा, और जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे, ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस, इसी सच्चाई और विश्वास के साथ वीडियो बनाऊं। अब मैं बात करने आई हूं कि जैसा सबको पता था कि कल रात में मुझे कुछ धमकियां आई थी, जान से मारने की, बहुत सारे मतलब धमकी पे धमकी आ रहे थे, वीडियो बनाना बंद कर दो, स्पेशली मतलब नाम लेके बोला जा रहा था कि अगर आप उस इंसान को लेके वीडियो बनाते हो तो आपको नहीं पता, आप आज जैसे व्यूज कमा रहे हो, कल ऐसा ना हो कि आपके नाम से लोग व्यूज कमाने लगे। मतलब कि जैसे आज आप मतलब वो सामने वाले जो कोई भी थे, उनका कहना था कि भाई अगर जैसे आप दूसरे को बदनाम करके व्यूज कमा रहे हो, तो ऐसा ना हो कि एक समय आए कि आपको मतलब आपके नाम से लोग व्यूज बटोरें। तो एक तरह से इसको भी हम इनडायरेक्टली धमकी में ही लिए कि भाई ये मुझे धमकी दिया जा रहा है कि मतलब हम आपको बदनाम करेंगे। उसके बाद मुझे बहुत सारी ऐसी तमाम चीजें बोली गई कि अगर मतलब आप ये क्या बोलते हैं, आप मतलब रिकवरी एजेंट हैं, आप पैसा दिलवा देंगे, अगर हम सबूत देंगे तो क्या आप पैसे दिलवा देंगे,
उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें बोली गई कि अगर आपको क्या लगता है कि भाई आप ऐसे करेंगे और लोग तमाशा देखेगा, ये बिहार नहीं है, यहाँ सामने से नहीं, बाकी आप समझदार हो। उसके बाद बोला गया कि आप जानते नहीं हो कि हम कौन हैं, हम चाहें तो कुछ भी कर सकते, मतलब ब्ला ब्ला बहुत सारे उसके बाद भी है। लेकिन मैं आज आप लोग को ये बता दूं कि भाई मैं आप लोग को अब ज्यादा भ्रम में नहीं रखना चाहती हूँ। जो सच है मैं सोच रही हूँ अब सच बता दूं, क्योंकि क्या है ना कि झूठ बोलना और झूठ को खींचना हमें नहीं आता है। तो उसके बाद मैंने जब मतलब ये रागिनी जी को मतलब कमेंट किया, रागिनी जी ने बहुत मतलब इमरजेंसी में लाइव बैठाई। और सोचिए मुझे ये बात बहुत ज्यादा खुशी मिला कि रागिनी जी ने मेरे सिर्फ एक कमेंट करने पे इमरजेंसी में लाइव बैठाई, और लाइव बैठाने के बाद रागिनी जी ने मेरा साथ दिया, सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं आज कह सकती हूँ कि मेरे मन में रागिनी जी के लिए एक और जो होता है ना, एक और रिस्पेक्ट बढ़ गया। पहले तो मैं उनको नहीं जानती थी, मैं जानती थी कि भाई ठीक है ये किसी के लिए ये मतलब जो कोई भी है रागिनी, ये किसी को सिर्फ पैसे से मदद कर सकती हैं क्योंकि ये पैसे वाले लोग हैं। लेकिन कल रात में जो रागिनी जी ने मेरे लिए किया, मेरे लिए जो स्टैंड लिया, मुझे इतना ज्यादा उनके लिए मेरे मन में मतलब रिस्पेक्ट बढ़ा, इज्जत बढ़ा कि मुझे लगा कि नहीं, ये जेन्युइन इंसान है, ये जरूरत पड़ने पे इंसान है, इंसानों की मदद करते हैं। इनके लिए पैसे से मदद कोई मैटर नहीं करता है, ये जरूरत पड़ने पे किसी के साथ खड़े होने वाले हैं। मैं बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलूं, मैं इस शब्द को बोलने में पता नहीं मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। मैं एक चीज तो जरूर कहना चाहूंगी कि भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके जीवन में ऐसे लोग होते हैं। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा दुनिया का अभागा इंसान वो है जिसके जीवन से अच्छे रिश्ते चले जाते हैं, जो अच्छे रिश्ते को खो देता है। और वही होता है कि जब समय रहता है तो हमें रिश्ते समझ में नहीं आता, और जब रिश्ते चले जाते हैं तो शायद समय खत्म हो जाता है, हम उस चीज को बता नहीं पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर जीवन में अच्छे रिश्ते मिले ना तो उसका कद्र कर लेना चाहिए। तो भाई मैं मुझे बहुत ज्यादा ये लगा कि भाई वो अभागे हैं वो लोग जिन्होंने ऐसे रिश्ते को खो दिया। शायद उनके किस्मत में अच्छा कुछ लिखा ही नहीं था, इसीलिए उनके जीवन से एक अच्छा रिश्ता खत्म हो गया, एक अच्छा परिवार चला गया। और शायद भाग्यशाली हैं ये लोग जिनको समय रहते बहुत सारी चीजों का पता चल गया। क्योंकि बोलते हैं ना कि जो सीधे मन के इंसान होते हैं ना, उनको जब कोई छलता है ना तो वहां पे एकदम सीधे भगवान खड़ा होके उनको बचा लेते हैं, उनके साथ गलत होना नहीं होने देते हैं, भगवान वहां स्वयं खड़े हो जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सारे लोगों का दिल से धन्यवाद करूंगी जो लोग हमारे सपोर्ट में आए, हमारे वीडियो पे आके कमेंट किए, उन्होंने मुझे बोला कि प्रिया जी आप परेशान मत हो। और बहुत लोगों ने उस इंसान का नाम और ये भी मेंशन किया कि आखिर वो कौन है, भाई क्या है, उसका क्या औकात है, क्या हैसियत है। लेकिन मैं यहाँ पे देखिए, मेरा एक सोच है कि मैं यहाँ पे किसी का औकात और हैसियत बताने नहीं आती। मेरा ये काम है, मेरा काम है भाई जेन्युइन रिएक्शन देना, मैं रिएक्शन देती हूँ। किसी के औकात से मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि देखिए कि मान लीजिए किसी का अगर बहुत कम भी औकात होगा तो ऐसा नहीं है कि उसको हम खिला रहे हैं, या फिर किसी का बहुत ज्यादा भी औकात होगा तो ऐसा भी नहीं है कि वो मुझे खिला रहा है। तो यहाँ बात तो औकात की आनी ही नहीं चाहिए, औकात की बात तो होनी नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो फिर मैं यहाँ पे किसी का औकात की बात नहीं करूंगी। और मैं आज अब आप लोग को बता दूं कि उसके बाद जब मैंने लाइव किया, पैनल पे मैं गई रागिनी जी के, फिर मैंने बहुत सारे कमेंट्स मतलब किए, फिर मैं खुद अपना पर्सनल लाइव की, मैंने बहुत लोगों से इस चीज को शेयर किया कि अगर मुझे कुछ होता है तो ये सारे चीज का जिम्मेवार वो इंसान होगा जिसने मुझे एकदम सोशल मीडिया पे धमकी दी है। और उसके बाद मैं रात में रागिनी जी के लाइव में गई। रात में रागिनी जी के लाइव में जाने के बाद भी मैंने बहुत सारी चीजों पे बात की, और फिर तो बहुत लेट हो चुका था, रात के 2:30 बज चुके थे। मतलब मैं 3 बजे रात में कल सोई थी, और उसके बाद मैंने रात को नहीं देखा। फिर मैं रात को नहीं देखा, मैं सुबह उठ के जब मैं अपना वीडियो पे मैं चेक कर रही थी कि वो कमेंट मतलब क्या है, या फिर कहीं कोई और कमेंट तो नहीं आया। तो मैं आप लोग को बता दूं कि उसके बाद मेरे चैनल पे कोई कमेंट नहीं आया उस इंसान के नाम से और ना उस आईडी से। इवन यहाँ तक कि वो जो भी कमेंट आया था वो सारे कमेंट डिलीट हो चुके हैं। अब हमारे आईडी पे मतलब उनका कोई कमेंट नहीं है। और लेकिन हाँ, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है कि अगर इन फ्यूचर कुछ ऐसा होता है तो मुझे जरूरत पड़ेगी, विथ फोटो मैंने रखा है।
क्योंकि क्या है ना, और शायद यही कारण था कि देखिए बहुत लोग मुझे बोले, मतलब मेरे लाइव में बहुत सारे ऐसे मतलब भाई लोग हैं जो जुड़े, तो बोले कि दीदी आप परेशान मत हो, ऐसे कुछ नहीं होता है, ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो बकवास करने चले आते हैं। लेकिन मेरा एक मानना है कि पता है, जब घाव छोटा हो ना, जब घाव छोटा हो तो ट्रीटमेंट उसी समय हो जाना चाहिए, नहीं तो वही घाव ना एक दिन बड़ा घाव हो जाता है और वही घाव आपके हड्डी को पकड़ लेता है। तो अगर आपके साथ कहीं भी कभी भी कुछ गलत हो रहा है ना, तो आप एट ए टाइम आवाज उठाइए, ना कि इंतजार कीजिए कि अच्छा दूसरा बार अगर कुछ होता है तो हम बोलेंगे। मैं ये सब लोगों से कहना चाह रही हूँ कि ये चीज पर्सनल मेरे लिए नहीं है, कि अगर आपके साथ कहीं भी कुछ भी गलत होता है, घर में, बाहर, समाज में, मतलब कहीं भी, तो आप एट ए टाइम आवाज उठाइए, आप बर्दाश्त मत कीजिए, क्योंकि अगर बर्दाश्त कर लेंगे ना तो लोग आपको कमजोर समझ लेगा। इसलिए आप अपने हक के लिए लड़िए, अपने लिए आवाज उठाइए और गलत को कभी बढ़ावा मत दीजिए। मेरी किसी से कोई पर्सनल खुशनश नहीं है, पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है। और मैं यहाँ पे एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी कि जो लोग कमेंट करने आते हैं कि आप उसका घर बसने दीजिए, या जो लोग बोलते हैं कि क्यों पीछे पड़े हो, मैं उन लोग सारे लोगों को कहना चाहूंगी कि चलिए हम उसको साइड में करते हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, उसको हम साइड में करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक सोशल मैसेज के तौर पे इस चीज को बताना चाह रही हूँ कि आज के समय में जितने स्कैम हो रहे हैं, जितने तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, जितने तरह की मतलब का ये जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इसी चीज को बढ़ावा देने की वजह से हो रहा है, इसी चीज को, गलत चीज को बढ़ावा देने की वजह से हो रहा है और इतने बड़े बड़े स्कैम हो जाते हैं। एक नॉर्मली आप किसी भी वेबसाइट के किसी भी लिंक पे अगर आप टच कर देते हो तो हो सकता है कि आपका पूरा फोन हैक हो जाए, पूरा आपका अकाउंट हैक हो जाए। क्यों? क्योंकि इसी तरह के जो चैनल होते हैं ना, मान लीजिए, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो इस टाइप का कोई काम करे, हो सकता है कि उसके फोटोज लगा के उसके नाम से कोई और हो सकता है कि अगर इस तरह का चैनल बनाए और वो हैकर हो और लोग उससे मतलब जुड़े, कि भाई लोग जुड़े और लोग उसके चैनल को मतलब कि क्लिक करें और देखने के चक्कर में ऐसा ना हो कि उनका अकाउंट हैक हो जाए। तो भाई फर्जीवाड़ा से हमेशा सावधान रहना है। फर्जीवाड़ा हर कदम पे हो सकता है, हर जगह पे हो सकता है। तो हमारा जो मतलब ये मुहिम था ना, किसी पर्सनल एक इंसान के लिए नहीं था, हमारी लड़ाई एक किसी से है ही नहीं, हमारी लड़ाई समाज की कुरीतियों, समाज की गंदगी, समाज के गलत चीजों से है। मैं खुद को कभी परफेक्ट नहीं बताती हूँ, मैं 100% परफेक्ट नहीं हूं, मेरे में 1000 नहीं लाख कमियां हैं। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहती हूं कि कमियां तो हर इंसान में होती हैं। अगर हमें हमारी कमियों का अगर एहसास हो जाए या कोई हमारी कमियों का हमें एहसास करवा दे तो वहां से कम खुद में सुधार लाना चाहिए, ना कि वहां पे बकवास करना चाहिए। रही बात दूसरी कि मैं सारे लोगों से एक विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ, चाहे वो रागनी जी हो, शताब्दी जी हो, या जो कोई भी बहन मेरी चैनल चला रही है, सोशल मीडिया पे है, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, मैं हमेशा एक चीज आप लोग से कहना चाहूंगी कि आप अपने पर्सनल लाइफ को उतना ही सोशल मीडिया पे रखिए जितना की जरूरत हो सकता है कि आप अपने सोशल मीडिया पर्सनल लाइफ को इतना खोल के रख दो, हो सकता है कि लोग इंटरेस्टेड हो, क्योंकि लोग को ना, लोगों के जीवन में ताक झांक करना बहुत मजा आता है, लेकिन वही एक दिन जो मजा होता है ना, वो सजा बन जाता है। अपने लाइफ को हमेशा लिमिटेड रखिए सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे कोई आपका दोस्त नहीं है। सोशल मीडिया पे आप बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप किसी से जुड़ते हो तो जब तक वो रिश्ते को आप 10 साल 20 साल नहीं दे देते हो, तब तक उस रिश्ते पे आप विश्वास नहीं करो, और ना ही अपनी पर्सनल चीजें कभी किसी से एक दूसरे से शेयर करो। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो आप छुपा के आपको रखना है, क्योंकि ये पर्सनल, ये जो मतलब सोशल मीडिया है, यहाँ पे कब क्या हो जाए कहना बहुत मुश्किल होता है। पहले लोग आपका भेद जानेंगे, पहले आप से लोग बात करेंगे, और वही इंसान कभी ना एक दिन आपके दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए हमेशा अपने चीजों को ना रहस्यमय तरीके से रखो। कभी भी अपनी पर्सनल चीजें, कभी भी रियल चीजें, पर्सनल लाइफ की रियल चीजें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करो। आप कौन हो, कहाँ से हो, आपके फैमिली में कौन कौन है, या फिर आपके घर की क्या कमजोरियां हैं, कभी मत दिखाओ। आपको दिखाना है, चीजों को एक्सप्लोर करो। अब जहां रहते हो अगल बगल की चीजों को एक्सप्लोर करो। आपको कुछ क्या अच्छा बनाना आता है उस चीज को एक्सप्लोर करो। आपके ड्रेसिंग सेंस कैसे हैं उस चीज को एक्सप्लोर करो। आपके हॉबीज क्या है वो एक्सप्लोर करो। अगर आप एक मतलब कि ब्लॉगिंग करते हो
रिएक्शन वाले का तो खैर इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ब्लॉगर लोग के लिए कह रही हूँ कि भाई, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ लोग ना एकदम गिद्ध की तरह बैठे हुए हैं, कौन कहाँ आपका दुश्मन है और कौन से चीजों का आपका ना, कौन से कमजोरी का कौन कब मजाक बना देगा। तो मैं सब लोगों से यही कहना चाह रही थी। और बाकी चलिए, आप लोग का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जो आप लोग मेरे सपोर्ट में आए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमेशा मेरे साथ खड़े रहेंगे। और मैं आप लोगों से मतलब प्रॉमिस तो नहीं करती हूँ, कोशिश करूंगी कि मैं हमेशा जो सही हो मैं वही चीज पे बात करूं, मैं गलत चीजों को और गलत चीजों पे कभी बात ना करूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।